एक माह से चल रहा कार्तिक स्नान का हुआ आज समापन। विदिशा के बेतवा घाट पर लाखों की तादाद में श्रद्धालुओं का जमावड़ा। बेतवा के घाट पर श्रद्धालुओं को नहीं मिली सुविधा। महिलाओं को कपड़े बदलने और लाइट के नहीं थे इंतजाम। विदिशा कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर कार्तिक माह का आज समापन हो गया है। इस अवसर पर बेतवा नदी के घाट पर सुबह से ही स्नान और पूजा का सिलसिला शुरू हो गया था। विदिशा के अलावा आसपास के ग्रामीण इलाकों से भी बड़ी संख्या में बेतवा श्रद्धालु पहुंचे थे। वहीं सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम नहीं थे। विदिशा में सुबह से ही कार्तिक स्नान और व्रत करने वाली महिलाएं बेतवा नदी के बड़ वाले घाट पहुंची, जहां उन्होंने स्नान किया। पिछले एक महीने से कार्तिक स्नान चल रहा था, आज उसका समापन हुआ है। विदिशा शहर और उसके आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में महिला और पुरुष बेतवा नदी पर पहुंचे, जहां उन्होंने बेतवा में स्नान किया और दीपदान भी किया। कार्तिक पूर्णिमा के दिन सूर्योदय से पहले स्नान करने का विशेष महत्व है। वहीं सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो ना तो घाट पर लाइट थी और ना ही महिलाओं को वस्त्र बदलने के लिए टेंट लगा रखा था। होमगार्ड के गोताखोर वोट के साथ जरूर तैनात दिखाई दिए। जी, क्या नाम है आपका? मैं गोविंद साहू, अध्यक्ष मां बैतवती घाट सुधार सेवा समिति विदिशा। आज ये बैतूमती घाट पर क्या कार्यक्रम रखा गया है? कितनी फीट की चुन्नी भेंट की गई? मिशन बैतवती 1996 से आज तक नमामि गंगे परियोजना बैतवती उत्सव 2024 का 5 दिवसीय कार्यक्रम 29 वर्षों से बैतवती के पावन तट पर मनाया जा रहा है। आज उसी तारतम्य में 151 हाथ की चुंदरी मां बैतवती को अर्पित की गई। हर्षोल्लास के साथ पूजन विधि विधान के साथ दुग्ध सेव हुआ और आरती की। जी, क्या नाम है पंडित जी? पंडित दिनेश भार्गव शास्त्री। बैतूमती घाट पर जो कार्यक्रम चल रहा है, तो चल रहा है और कितने दिन चल रहा है? विगत कई वर्षों से मतलब पता भी नहीं कितने वर्ष हुआ, लेकिन विगत 15 वर्षों से तो हम भी 15 वर्षों से तो हम भी इसमें शामिल हो रहे हैं। विगत 20 वर्षों से ये कार्यक्रम चल रहा है और एक महीने उत्साह पूर्वक सभी महिलाएं स्नान करने आती हैं। प्रातः काल स्नान करके पूजन करती हैं और 7 दिवसीय कार्यक्रम प्रत्येक वर्ष समिति द्वारा किया जाता है। और पूर्णिमा के दिन प्रातः काल चुंडी अर्पण, दुग्ध अभिषेक, पूजन आदि अभिषेक कार्यक्रम किया जाता है और सभी हर्षोल्लास के साथ इसमें सम्मिलित होकर धर्म का लाभ लेते हैं। और कार्तिक महत्तम का बहुत ही महत्व है, इसलिए भगवान राधा कृष्ण के पूजने के लिए सब लोग यहाँ आते हैं, स्नान करते हैं। प्रातः जलाभिषेक आदि सभी स्नान करते हैं और महिलाएं बढ़ चढ़कर भाग लेती हैं। मेरा नाम रानी चतुर्वेदी। चतुर्वेदी नाम पर यहाँ पर कार्यक्रम होता है, कब से चल रहा है और आज क्या क्या कार्यक्रम है? आज विशेष महत्व रहता है कार्तिक पूर्णिमा का। आज समापन रहता है कार्तिक का, जो एक महीने से व्रत और स्नान चलते हैं। नदी पे सभी महिलाएं आती हैं, 4 बजे से स्नान करती हैं, शालिग्राम भगवान लड्डू गोपाल का पूजन करती हैं और आई दामोदर का पूजन करती हैं। उसी का विशेष महत्व रहता है कार्तिक स्नान करने का। सभी सखियाँ आती हैं, भजन संध्या करती हैं, पूजन करती हैं, आरती करती हैं और आज आखिरी रहता है, उसका समापन रहता है। 4 बजे से सभी सखियाँ आती हैं, पूजन करती हैं, व्रत करती हैं, दीपक विसर्जन करती हैं और माँ गंगा जी की आरती होती है, चुन्नी चढ़ती है। सभी धर्म बंधु आरती पूजन में सम्मिलित होते हैं, प्रसादी होती है। इसका क्या नाम है आपका? आशा शर्मा नाम है मेरा। आप यहाँ कब से आ रही हैं और हम क्या यहाँ कार्यक्रम कई चल रहा है? सालों से आते हैं। यहाँ पर कार्तिक पर्व का मेला लगता है, तो यहाँ पर हम लोग बहुत सालों से तीर्थ स्थान जैसा ही मानता है, तो यहाँ पर नहाने आते हैं। यहाँ पे लाइट वगैरह की व्यवस्था नहीं है, हम लोग रात में आ जाते हैं 4 बजे। लाखों की संख्या में जनता आती है, परेशानी भी हो रही है लाइट की वजह से, अंधेरा रहता है और सभी लाखों भक्त आते हैं, उनको थोड़ी अब सुविधा हो रही है, अंधेरा रहता है उसका। और बहुत पुण्य का काम है यहाँ पर, मतलब चरण तीर्थ श्री राम जी के भी यहाँ पर चरण पड़े थे, तो उस पुण्य कमाने हम लोग बस अपना आते हैं। क्या नाम है आपका? प्रेमलता शर्मा। प्रेमलता जी, आप यहाँ कब से आ रही हैं और
नगर पालिका के द्वारा क्या व्यवस्था की गई, कोई उचित व्यवस्था दिखी हम आपको? कई सालों से आ रहे हैं, लेकिन व्यवस्थाएं सही नहीं है। यहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, स्त्रियों को कपड़े बदलना पड़ते तो वो कपड़े बदलने के लिए भी कोई व्यवस्था नहीं है, और यात्रियों को बहुत असुविधा होती है। लाइट नहीं होने से क्या क्या दिक्कत होती है? अंधेरे में गिर जाती हैं, नदी में डूबने का भी डर रहता है ना। और वैसे नाविक वगैरह सुरक्षा गार्ड भी नहीं है यहाँ, कोई दिक्कत हो जाए तो कुछ भी हो सकता है।